सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास रहने वाली है टाइम एंड वर्क की क्लास 4। और आज की क्लास में कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करते रहिए। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सवालों पर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, इसमें बोला गया हमसे कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। ठीक है, काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा ये पूछा गया हमसे। तो देखिए क्या बोला गया, ए किसी काम को करता है 15 दिनों में। भाई ए कर रहा है उसको 15 दिनों में, और जो बी है ये कर रहा है इसको 20 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप बोले सर एलसीएम कितना आ गया इसका? 60 आ जाएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौके 60, और ये कितना करेगा? 20 या 60। ठीक है, अब देखिए दोनों कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई है? 7 आई है। बोला क्या है कि अगर वे दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं तो ये क्या ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है। अगर मैं इनसे 4 दिन काम करवाता हूँ तो 7 चौक 28, तो 28 में माइनस कर दूँ इसमें से। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ से? 32 बचा। तो ये पूछा गया हमसे जो बचा हुआ काम है वो टोटल काम का कितना हिस्सा है। तो वही 32 बचा हुआ है। इस टोटल काम कितना था अपना? 60 था। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 अट्ठे 32 और यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भाई इसमें बोला गया हमसे कि ए किसी काम को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए ए करता है उसको 24 डेज में, ए करता है उसको कितना? 24 दिनों में। और जो आपका बी है, बी उसको कर रहा है कितने में? 9 डेज में, 9 दिनों में। और जो आपका सी है ये कर रहा है इसको 12 दिनों में। तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा सबका? एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, 72। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 24 या 72। ये कितना काम करेगा? 9 अट्ठे 72 और ये 12 छिंग 72। ठीक, अब क्या बोला गया? बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। तो भाई बी और सी 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे? बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? देखिए 8 और 6 14 है। तो 14 तिया 42, इतना कर लिया इन्होंने। यानी कि 42 इसमें मैं माइनस करूँगा, बचा कितना? 30 बचा। रिमेनिंग वर्क ये है आपका। बोला गया है कि बचा हुआ काम एक कितने दिन में करेगा। तो ये इसको एक की एफिशिएंसी कितनी? 3 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 डेज। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक मशीन पी 8 घंटे में 1 लाख किताबें छाप सकती है, क्यू उतनी ही किताबें 10 घंटे में छाप सकती है, जबकि आर उन्हें 12 घंटे में छाप सकती है। सभी मशीनें सुबह 9 बजे चालू की जाती हैं जबकि मशीन पी को सुबह 11 बजे बंद कर दिया जाता है। बोला गया कि बाकी 2 मशीनें काम पूरा करती हैं। हमसे पूछा गया है काम लगभग कितने समय में, किस समय पूरा होगा, कब पूरा होगा। तो देखिए जो पी है आपका, पी 1 लाख किताबें छाप रहा है कितने में? 8 घंटे में। ठीक, और जो क्यू है ये कितने में छाप रहा है उसको? 10 घंटे में। और अगर आर की बात करेंगे अपन तो आर कितने में छाप रहा है? देखिए 12 घंटे में। ठीक, अब देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया इसका? 120 हो जाएगा, 120। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 अट्ठे 120, 15 यूनिट काम करेगा। ये कितना करेगा? ये 12 करेगा। और इसकी बात करेंगे तो ये 10 करेगा। अब देखिए क्या बोला गया इसमें कि सभी मशीनें 9 बजे चालू की जाती हैं जबकि मशीन पी को सुबह 11 बजे बंद कर दिया जाता है। अब देखिए 9 बजे शुरू हुई है और 11 बजे तक 2 घंटे काम किया सभी ने। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पी, क्यू और आर ने
आर ने 2 घंटे में कितना काम किया होगा, सबका जोड़ लेंगे अपन। देखिए 37 आ जाएगा, 37 हो गया, कितना आ गया यहाँ से 74 आ गया, 74 हो गया। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 74, ये अपना रिमेनिंग वर्क बचेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 11 में से 4 गया, 11 में 7 गया तो 4, 46 बचा। अब क्या बोला गया कि पी को हम बंद कर दिया गया 11 बजे, और बाकी 2 मशीनें चालू रहती हैं, यानी बाकी 2 कौन सी, क्यू और आर, या क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर इस काम को कितने टाइम में करेंगी, तो कितना एफिशिएंसी कितनी देखी इसकी दोनों को मिला के, कितनी आपकी, ये आपकी 27 है। तो 27 से इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो अब देखिए, अच्छा किसको बंद किया, पी को बंद किया गया ना, सॉरी माय मिस्टेक, पी को बंद किया गया है। ठीक है, पी को बंद किया गया। अब देखिए इन दोनों कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 22 है। तो 22 से इसको मैं डिवाइड कर दूं यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया 23 बट्टे कितना 11। ठीक है, तो 11 दूनी 22, बचा 1 बट्टे 11। तो इतने घंटे और लगेंगे। ठीक है, अब देखिए वो 11 बजे, इसको 11 बजे के बाद में उसको 2 घंटे और लगेंगे, है ना, यानी 11 प्लस 2 सही 1 बट्टे 11। तो मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्स में कितना 1 PM। ठीक है ना, 11 और 2 एक बज जाएगा ना, 11 2 13, मतलब 1 PM हो जाएगा, 1 PM। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे लेते हैं 64। इसमें बोला गया, एक्चुअली इसमें हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी है यहाँ पर, आप इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ो इसको। बोला गया ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days. They all work together for 10 days after B and C leave. How many days more will it take to finish the work? तो भाई कैसे करेंगे इसको, देखिए ये बोला गया कि जो A और B हैं, A और B इसको करते हैं 30 दिनों में, जबकि B और C इस काम को करते हैं 24 दिनों में, और C और C प्लस A ये कितने दिनों में करेंगे इसको, आप बोलेंगे जी 20 दिनों में। ठीक, अब देखिए इनका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका 120 हो जाएगा। हाँ 120 हो गया, टोटल वर्क 120 हो जाएगा। ये कितना आ गया, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 चौक 12, 4 यूनिट काम करेगा। एफिशिएंसी आ रही है इनकी, ये 24 पंजे 120, 5 आ जाएगा, और इसको देखेंगे आप 2 से काटेंगे 6 बार 6 आ जाएगा। अब क्या बोला गया इसमें, यहाँ पढ़िए आप, उन सब ने काम शुरू किया और वो 10 दिन तक काम करते रहे, 10 दिन तक काम करते रहे। तो भाई 10 दिनों में ये कितना काम करेंगे, 10 दिनों में ये सभी लोग, पहले तो एफिशिएंसी निकालो। देखो आप ध्यान से देखो यहाँ से कि यहाँ से सब 2 बार आ रहे हैं, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से अंदर क्या बचेगा अपना A प्लस B प्लस C, और यहाँ देखेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, यहाँ से 10 5 15 आ गई है, यानी इन तीनों की जो एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी, वो कितनी 7.5 है, 7.5 है। जब एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे, 75 करेंगे। ठीक, 75 करेंगे। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दिया तो 75, तो रिमेनिंग बचा कितना 45 बचा। अब क्या बोला गया इसको, काम पूरा करने में A को और कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इन सब की जो एफिशिएंसी है कंबाइंड 7.5 है, 7.5 है। तो अगर देखिए मुझे A की निकालनी हो, A की कैसे निकालेंगे अपन, जब तीनों की 7.5 है, और यहाँ देखिए B और C कितनी है 7 है, तो मैं अगर 5 है, अगर मैं 7.5 में से ये माइनस कर देता हूँ 5, तो कितना बचा आपका 2.5। ये किसकी एफिशिएंसी है, A की। तो A कितने दिन में काम खत्म करें इसको, भाई डिवाइड कर दो उसको, कितने 5 बट्टे 2 से, है ना, 5 यहाँ रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे 5 दिन 45 और 9 दिन 18। तो जो A है जो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 18 डेज में। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 65। इसमें बोला गया X और Y किसी काम को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। X ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद Y उसके साथ काम पूरा होने तक जुड़ गया। बोला गया कि उसने कम से कम कितने दिन तक काम किया। X की बात कर रहे हैं यहाँ पर, X ने कितने दिन काम किया। देखिए जो X है आपका, X इस काम को 20 दिनों में कर सकता है,
जबकि जो वाई है आपका ये कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक, टोटल वर्क देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया एलसीएम, टोटल 60 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 या 60, वाई कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60। अब देखिए क्या बोला गया, एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद वाई भी जुड़ गया। तो अगर एक्स की मैं बात करूं, एक्स ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, कितना किया होगा, 12 काम किया होगा। ठीक, तो अगर मैं इसमें से 12 काम माइनस कर दूं तो आपका 48 है, ये आपका रिमेनिंग वर्क हो गया। अब क्या बोला है कि इसका वाई भी जुड़ गया, यानी अब इस काम को एक्स प्लस वाई दोनों करेंगे। ठीक है, और कितना टाइम लिया उन्होंने, 4 दिन, है ना। एक्स ने कल 4 दिन काम किया और उसके बाद में वाई भी जुड़ गया। अब दोनों की एफिशिएंसी देखिए कितनी है, 8 है। तो अगर मैं इसे 8 से डिवाइड कर दूं यहाँ से तो कितना हो गया, 8 सिंग 48, 8 सिंग 48। तो हमसे क्या पूछा गया था, कि एक्स ने कम से कम कितने दिन काम किया। तो भाई एक्स ने कितने दिन काम किया, अब देखिए एक्स ने 4 दिन यहाँ भी काम किया था और 6 दिन यहाँ भी काम किया एक साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 6 = 10 डेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 66 क्या बोला गया उसमें, इसमें बोला गया ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक काम साथ किया और फिर बी चला गया। अगले 20 दिनों में ए ने बचा हुआ काम पूरा कर लिया। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो भाई, इसमें बोला गया ए और बी हैं, ए प्लस बी इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप बोले सर एलसीएम, और 30 का एलसीएम तो 30 ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ठीक, अब क्या बोला गया, उन्होंने 20 दिन तक काम किया। तो ए और बी ने, ए प्लस बी, इन्होंने 20 दिन में कितना काम किया होगा, 20 ही काम किया होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 20 माइनस कर दूं तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 10 यूनिट बचा अपना। बोला गया अगले 20 दिनों में ए ने बचा हुआ काम किया। अब इस काम को ए कर रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आई कितनी, 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। अब देखिए दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 1 है और ए की कितनी है, हाफ है। तो बोला गया ए उस काम को कितने में पूरा कर सकता है। ठीक है, सीधी बात है, यहाँ तो जाने नहीं है। ए की एफिशिएंसी आ गई है, टोटल वर्क कितना, 30 था आपका, 30 था, और 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक यहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 60 दिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, समझ गए क्या आप। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 67, इसमें बोला गया हमसे कि भाई ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए चला गया। फिर बी और सी ने मिलकर बाकी काम 10 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, ए बी सी ने मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं उसको। ठीक है, कैसे करें, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कर रहे हैं कितने दिन, 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, अगर टोटल वर्क की हम बात करें कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, 1 यूनिट करेंगे। तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद में ए चला गया। 4 दिनों बाद में ए चला गया, यानी ए ने 4 दिनों बाद ए चला गया। अच्छा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 4 दिन तक काम किया होगा। 4 दिन तक काम किया, कितना, 4 काम किया होगा। ठीक है, -4 कर देंगे इसमें से, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 6 बचा, 6 यूनिट। अब बोला बी और सी ने बाकी काम 10 दिन में पूरा कर लिया। तो बी और सी, यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको 10 दिनों में पूरा कर लिया। यहाँ की एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखिए 3/5 आ जाएगी, 3/5। अब मुझे एक बात बताओ आप कि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और बी और सी कितनी है, 3/5 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सीधी बात है भाई, अगर 1 में से मैं ये 3/5 लेस कर दूंगा तो ए क्या आ जाएगी, कितने, 2/5 आ जाएगी। राइट, तो देखिए ए का आंसर निकालेंगे हम, ए अकेले उस काम को कितने कर सकता है। तो देखिए टोटल काम कितना था, 10 यूनिट था अपना, डिवाइड करेंगे हम किसे, 2/5 से, यानी 2 यहाँ रहेगा और 5 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे, 5 बार जा रहा है यहाँ से, तो हमारा आंसर क्या निकला, 25 डेज।
राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 देखते हैं। इसमें बोला गया कि भाई ए किसी काम को 68 में बोला गया कि ए किसी काम का 4/5 हिस्सा 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले उस काम पूरे दिन कितने दिन में करेगा? देखिए जो ए है 4/5 हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। अब देखिए अगर 4 हिस्सा 20 दिन में कर रहा है तो 5 कितने में करेगा भाई? 4 5 20 तो 25 में करेगा ये, ठीक है। अब ऐसे अगर आगे चलें, अब क्या बोला गया कि बी भी आ गया, यानी अब कौन काम करेंगे? ए प्लस बी। अब 4/5 काम हो चुका है, बचा कितना? 1/5। और बोला क्या गया है, इसको 3 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है। जब एक की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, है ना, 15 हो जाएगी। अब देखिए एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा बंदा? 3 यूनिट। ये कितना करेगा? ये करेगा आपका 15 5 75। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर बी की 2 हो जाएगी। तो बी इस काम को कितने में करेगा? 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया यहाँ से? 37.5 दिन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको पहले समझा रखा है भाई, हमारी यहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं और ये अकेला बंदा 25 में कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है? बी कितने दिन में करेगा? मैंने क्या बताया था? ऊपर गुणा और नीचे माइनस, सिंपल सा रख दो। तो कैसे करेंगे? देखिए 15 गुणा 25 और बट्टे कितना? 10 नीचे आ जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? देखिए 75/2 वही आ गया ना जो उस मेथड से आया था। तो यहाँ से भी कितना रहा? 37.2 यानी 37.5, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते थे। तो चलिए 69 देखते हैं क्या बोला गया इसमें। इसमें बोला गया भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 16 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम बी ने अकेले 44 दिन में पूरा किया। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान समझो। देख क्या बोला गया? ए प्लस बी, जो ए और बी हैं, इसमें बोला गया ए और बी मिलकर इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बोला गया ए ने 16 दिन तक काम किया। ए ने किया कितने? 16 दिन तक काम किया। जबकि बोला गया कि बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? आप बोलेंगे सर 44 डेज में। आपको एक चीज़ समझनी है, ए और बी को 30 दिन तक काम करना था, लेकिन ए ने किया 16 दिन काम। तो कितने दिन काम किया? 14 दिन काम किया। तो मैं बोल सकता हूँ 14 ए ये किसके बराबर होगा? अब देखिए दोनों काम करना था 30 दिनों में, लेकिन बी ने कितने दिन काम किया? 44 डेज में, है ना। सॉरी हाँ 44 दिन में किया। कितना ज़्यादा में किया? 14 दिनों में किया, 14 ज़्यादा दिन लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 14 दिन का जो ए का काम था वो 14 दिन के बी के काम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? आप बोलेंगे सर 1 और 1 आ गई है। अब देखो कैसे करेंगे भाई, टोटल वर्क निकालो पहले। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये मिलकर कर रहे हैं 30 दिनों में, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 1 2 एफिशिएंसी है। और हमसे क्या पूछा गया है? बी कितने में करेगा। तो हम बी का डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। कितने कर रहे हैं? बी की एफिशिएंसी कितने? 1 है, तो कितना आ गया? 60। तो 60 डेज आपका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, हमें एफिशिएंसी का निकालनी है। देखिए बोला गया कि ए और बी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 30 ए प्लस बी किसके बराबर होगा? बोला गया ए ने 16 दिन काम किया, 16 ए, और बचा हुआ काम 44 दिनों में किसने किया? बी ने किया। अब यहाँ देखिए 30 ए प्लस 30 बी बराबर 16 ए बराबर 44 बी, ठीक है। अब देखिए 16 इधर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 ए, 30 उधर जाएगा तो यहाँ से भी 14 बी हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ गया? ए और बी की जो एफिशिएंसी रेशियो क्या आ गया? 1:1 का आ गया। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 70 क्वेश्चन। भाई इसमें बोला गया हमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए एसएससी ने इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछा है
और आपको पता है कि एसएससी में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा चकमा देने वाला है, लेकिन आपको हम चकमा खाने नहीं देंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला गया इसमें, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। कहा गया कि ए के 5 दिन और बी के 7 दिन काम करने के बाद सी ने इसे 13 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए कैसे करेंगे। क्या बोला गया जी इसमें, जो ए और बी हैं, ए प्लस बी, इसको कितने दिन में कर पा रहे हैं, कर सकते हैं 12 दिनों में कर सकते हैं। और जो आपका बी और सी है, बी प्लस सी, ये कितने दिन में कर सकते हैं, इसको 16 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 12 चौक 48, और यहाँ पर 16 थी 48। इनकी एफिशिएंसी आ गई, सॉरी इधर 3 आएगा, 16 थी 48, ये आ गया, ठीक है। अब देखो खेल होता शुरू यहाँ से। बोला गया कि ए के 5 दिन, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 5A ए के 5 दिन और बी के 7 दिन, 7B के करने के बाद में सी 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो 13C लिख सकता हूँ मैं, 13C लिख सकता हूँ। अब एक बात बताऊँ मुझे, इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 5A प्लस 5A प्लस 5B, 5A प्लस 5B प्लस 2B प्लस यहाँ से 2C और प्लस में 11C लिख सकता हूँ ना मैं। अब देखिए ये दोनों मिलकर, इन दोनों ए और बी का एफिशिएंसी कितनी है एफिशिएंसी, ए और बी के 4 है, तो ये दोनों मिलकर 5 में कितना काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, बी और सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 2 दिन में 3 से कितना काम हो जाएगा, 26 काम हो जाएगा। अब देखिए जो सी है, ये जो है बचा हुआ काम करेगा, टोटल काम 48 था अपना, तो 20 6 26, बचा कितना 22 करेगा, ठीक है। अब ये 11 सी की वैल्यू क्या है, 22 है, तो इनटू में है, तो मैं बोल सकता हूँ सी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 11 दूनी 22, सी की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो ये पूछा गया हमसे कि सी जो है इस 48 जो वर्क है आपका, इसको कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में, ठीक है। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 देखते हैं। इसमें बोला गया भाई ए और बी किसी काम को क्रम से 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया और फिर बी ने बचा हुआ काम 23 दिनों में पूरा किया। तो बोला गया कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया था। देखो कैसे करेंगे भाई, ए और बी, ए करता कितने दिनों में उसको, भाई ए कर रहा है उसको 45 डेज में, और जो बी है, बी कितने में कर रहा है उसको 40 डेज में कर रहा है, ठीक। तो टोटल में कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। नहीं 180 नहीं होगा, इसमें 45 है आपका, और ऐसे कर लेते हैं ना, एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 45 इंटू, अब इसमें 40 में 5 तो है, 8 नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कितना होगा, 8 पंजे 40 और 4 8 चौक 32 और 4 36, कितना होगा 360 टोटल काम हो गया। तो ये कितना काम करेगा, देखिए 8 है ना, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4, ठीक है, 8 यूनिट काम करेगा एक दिन में। ये कितना करेगा, 4 9 36, इतना काम करेगा। एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब इसमें क्या बोला गया हमसे कि भाई ए ने कुछ दिन काम किया और फिर चला गया, बी ने बचा हुआ काम 23 दिनों में कर लिया। तो अगर मैं बी का पूरा काम निकलवा लूँ यहाँ से, बी ने 23 दिनों में कितना काम किया, निकाल सकते हैं इजीली। कितना काम किया, देखिए कितना, 3 9 27, 9 27 बचा 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, इतना काम किया होगा। बचा कितना काम, लेस कर दीजिए, इसमें कितना हो गया, 157 हो जाएगा, सॉरी 153, 153 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 153 को ये दोनों करेंगे लोग, है ना,
153 को ये दोनों करेंगे रिमेनिंग वर्क को, तो 153 क्योंकि यहाँ से बी तो देखो क्या बोला, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ चला गया और फिर बी ने बचा हुआ काम इतने, अब बी चला गया, हमने 23 दिन काम निकाल दिया, जो रिमेनिंग वर्क है ये इन दोनों ने काम किया होगा, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 17 है, 17 डिवाइड कर देंगे तो 17 × 153। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए है वो 9 दिन तक काम किया होगा, उसने 9 दिन के बाद छोड़ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए 72 देखते हैं। इसमें बोला गया ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? देखो क्या बोला गया, जो ए है, ए करता है उसको 14 दिनों में, और जो आपका बी है, बी कर रहा है उसको 21 दिनों में। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क निकालो भाई, इसका कितना हो जाएगा इसका 20 और 21 का भाई 21, यहाँ पे 21 तो आपका ये आ गया, 7 है इसमें, 7 या 21 और 2 नहीं है, अरे 42 हो जाएगा ना, 14, हाँ 42 हो जाएगा, इतना क्या छोटा सा ही तो है। कितना आ गया इसका 42 आ जाएगा एलसीएम, यानी टोटल में कितना आ गया 42 आ गया। एक दिन का कितना करेगा ये 14 42 और ये 21 दूनी 42। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले एक छोड़ के जाता है। तो जो ए ने काम किया 3 दिन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, उसको ऐड कर लेते हैं। कितना क्या 9 काम किया तो 9 इसमें ऐड कर लो, तो कितना हो गया, यहाँ से देखिए कितना हो गया 1 और यहाँ 5 आ जाएगा, 51 हो गया। ठीक, अब देखो इसको ए और बी ने किया होगा, इसको ए और बी ने किया होगा क्योंकि हमने ए का काम पहले ही करा लिया है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10 सही 1/5 दिन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 73 पे चलते हैं। इसमें बोला गया हमसे भाई, इसमें बोला गया है कि ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 24 दिन 36 दिन 48 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला गया और ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देख कैसे करेंगे, देखो क्या बोला गया, ए करता है उसको 24 दिनों में, भाई जो ए कर रहा है उसको 24 दिनों में। अगर बी की बात करेंगे, बी कर सकता है उसको 36 दिनों में, और सी की बात करेंगे तो 48 दिनों में करेगा। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, थोड़ा दूर लिखता हूँ उसको मैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 216 नहीं, अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ 48 आ गया यहाँ से 48, अब 48 में 24 तो आ गया, 24 दूनी 48 और यहाँ से 4 ने 36 नहीं 12 3 36 12 चौक 48 12 3 36, तो 3 और आना चाहिए इसमें, तो कितना आ गया 3 8 24 3 8 24 और बचा 2 3 चौक 12 और 13 14 144 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 6 चौक 24 6 दूनी 12, यस ये 6 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा कितना 4 6 24 4 3 12, ये 4 आ जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो 48 3 3 8 24 3 चौक 12, यस 3 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आएगी तीनों की। अब क्या बोला गया इसमें कि लेकिन काम शुरू होने के 3 दिन बाद चला गया, तो क्या करेंगे, सी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, सी ने 3 दिन में कितना काम किया है 9 काम किया है, तो क्या करेंगे इसको हम 9 को कर देंगे लेस, तो बचा कितना इसमें से 14 में से 9 गया तो 5 और यहाँ कितना आ गया 3 और 5। ठीक है, अब बोला गया ए काम शुरू पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ चला गया, तो ए ने जो पीछे से किया 3 दिन का काम उसको क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड अप्रोच है ये, जो ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, एफिशिएंसी कितनी है कि 6 है 6 3 18। ठीक है, 18 इसमें ऐड कर देंगे अपन, तो कितना हो गया 8 5 13 हासिल 1 4 और 1 5 और यहाँ देखेंगे आप 1 हो जाएगा, 53 हो जाएगा।
अब इस 153 को, क्योंकि ये जो है आपका सी तो जा चुका है, इसको कौन पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा 10। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? चौदह में से 9 गए 5, 3, 1, 135, 36, 18, 1 मिनट रुको, 24, 36, 48, 6 चौक 24, 70, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 ठीक है, 4 4 5 24 हासिल 2, 4 3 12 ठीक है, 3 8 24, 3 चौक 12 ठीक है, ओके। 144 काम हो गया अपना। और क्या बोला गया इसमें कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला गया। ओ सॉरी 4 दिन की बात की गई ना, सी का यहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई अपन से, सॉरी गाइस। देखो क्या बोला गया इसमें, सी ने 4 दिन बाद, है ना, सी, अच्छा सी 4 दिन में कितना काम करेगा, सी 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। तो ठीक है, इसमें से मैं क्या करूँगा, 12 कर दूँगा माइनस, तो कितना बचा यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 बचा, 2 3 और यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए 36 18, इसमें मुझे 18 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया। अब इस 150 को, एक मिनट, अरे क्या हो गया, वन मिनट, अभी जो 150 आपका 150 जो वर्क है, इसको कौन करेगा। देखिए जो सी तो ऑलरेडी जा चुका है 4 दिन बाद, तो एफिशिएंसी किसकी बची, ए और बी की। तो ए और बी इस काम करेंगे, ए और बी करेंगे कितने दिन में, 10 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या होगा अपना 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 74। तो इसमें बोला गया ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी रोजाना केवल आधे दिन काम करे, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया, जो ए और बी है, ए प्लस बी, इसको कर सकते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। ए अकेले उसको 20 दिन में कर सकता है, जो ए है उसको अकेले कर सकता है 20 दिन में। ठीक, अब देखिए एलसीएम मीन टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना 60 आ जाएगा, 60 आ गया। ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। ये करेंगे कितना, 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ जो बी है आपका उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5/3 माइनस करो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब एक बार बताओ मुझे, इसमें बोला गया कि जो बी है ना वो हाफ आधे दिन काम करता है। अब बी देखिए, बी अगर पूरे दिन में 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में कितना काम करेगा, 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया उसका, 1 यूनिट काम आ गया। अब देखिए जो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। अब देखिए ये 4 काम कर रहे हैं टोटल, कितने दिन में, 1 दिन में। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 1 दिन में, 1 डे में उनका कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है। हमें कराना कितना, 60 यूनिट। तो मैं अगर मैं पूरे मल्टीप्लाई कर दूँ 15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 डेज में कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा, और ये हमसे कराना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डेज। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 75। इसमें बोला गया हमसे कि भाई ए अकेले किसी काम को 16 दिन में और बी अकेले उसको 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे बारी बारी एक दिन छोड़कर एक, ठीक है, काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। कैसे करेंगे, देखिए ए कर रहा है उसको कितने दिन में, 16 दिनों में। भाई ए कर रहा है उसको 16 दिनों में और बी कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए 16 दिनों में और बी कर रहा है उसको 12 दिनों में। ठीक, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब एक दिन में कितना काम करेगा ये, 16 3 48 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, ये 12 चौक 48। देखिए क्या बोला गया, ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करना है, कितने में समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 4 है।
तो मैं बोल सकता हूँ ये कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो देखिए ये काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं वो 7 यूनिट। हमें कितना करना है, 48 कराना है। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसमें 6 7 42 है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 12 दिनों में कितना काम हुआ होगा, 42 यूनिट काम हुआ होगा। अब देखिए अगली बारी किसी आएगी, इसकी बारी आएगी, एक ही बारी आएगी। तो 13 दिन में अगले दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 और काम हो जाएगा, यानी 45 काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसका है, बी का है। और काम कितना बचा आपका, 48 था, 45 हो चुका है, तो बचा कितना आपका, 3 बचा। अब इस 3 काम को कौन करेगा, कौन करेगा, बी करेगा, है ना, 3/4। अब तो आंसर क्या आ गया अपना, 13 सही 3/4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकला अपना, 13 सही 3/4 दिन में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 देखते हैं क्या बोला गया इसमें, कि ABC अकेले अकेले काम करते हुए 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर A को बारी बारी से B और C की मदद मिले तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 76। तो चलिए क्या बोला गया इसमें, जो ABC अगर देखिए A कर रहा है उसको, A कर रहा है इस काम को कितने दिनों में, 11 दिनों में, और B कितने दिनों में कर रहा है उसको, 20 दिनों में कर रहा है। अगर C की ऐसी बात करें अपन तो कितने दिनों में, 55 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, इन सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। एलसीएम 220 हो गया। एक दिन में कितना काम करेगा, 11 दूनी 22, यानी 20 काम करेगा। ये कितना करेगा, 11 यूनिट। और इसकी बात करेंगे तो 5 से 5 25 4 4 4 5 20 और 4 5 20 2 22, यस, ये 4 यूनिट काम करेगा। अब बोला गया कि अगर ए को बारी बारी से बी और सी के साथ बी की मदद मिले तो काम कितने, अब देखो ए तो काम कर ही रहा है हर बार, यहाँ से पहली बार कौन काम करेगा, यहाँ ए प्लस बी काम करेंगे पहले दिन। ठीक है, ये कितना काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ काम कर रहे हैं कितना कितना हो गया, 31 हो गया, 31 पहले दिन में कितना काम होगा, 31 हो गया। दूसरे दिन क्या होगा, ए काम करेगा और साथ में कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, देखिए अगले दिन ए 11 कितना आ गया, 11 सॉरी 20 और 4 24 आ जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 2 दिन में कितना काम कवर हो गया, आप बोले सर 55 हो गया, 55 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ आपका, 55 काम हुआ है। हमें क्या कराना है, हमें कराना 220, कितना कराना है, 220 कराना है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, आंसर आ जाएगा, यानी 8 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 220 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकला कितना निकला, 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए 77 देखते हैं। इसमें बोला गया ABC किसी काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। अगर A को हर तीसरे दिन B और C की मदद मिले तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए ठीक है मैं ही करा देता हूँ उसको, आप क्या ही करेंगे। देखिए A कर रहा है उसको कितने दिनों में, 20 दिनों में। A कर रहा है उसको 20 दिनों में, B कर सकता है उसको 30 दिनों में, और अगर C की बात करेंगे तो 60 दिनों में। तो भैया टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम यानी 60 हो गया। एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 यूनिट। ये कितना काम करेगा, 2 यूनिट। ये कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब देखो ए को हर तीसरे दिन बोला गया, हर तीसरे दिन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पहले दिन कौन रहेगा भाई, पहले दिन तो ए रहेगा, दूसरे दिन भी ए रहेगा। ठीक है, और तीसरे दिन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। हर तीसरे दिन बी और सी भी साथ आ जाते हैं, यानी इसमें आप देखेंगे यहाँ कितना काम हुआ है इसका, 3 यूनिट काम हुआ है। यहाँ कितना काम हुआ है इसका, यहाँ भी 3 काम हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे तीनों मिला के कितना हो जाएगा कंबाइंड, 3 और 3 6 काम हुआ है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ यहाँ से तो आप देखेंगे 12 काम हो गया। ठीक है, 12 काम हो गया कितने दिनों, 3 दिनों में। तो 3 दिनों में कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। हमें कराना 60, तो अगर मैं 12 पंजे 60 या 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 दिनों में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 60 काम हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, 15 डेज
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 78। इसमें बोला गया ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रम से 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला गया कि उन्होंने 6 दिनों तक काम साथ किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया। अगर काम अगले 4 दिनों में पूरा हो गया तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, लैंग्वेज सवाल है, चकमा देने वाला सवाल है, बड़े ध्यान समझिए। क्या बोला गया, ए बी सी अलग अलग। देखो भैया ए और बी, यानी ए कर रहा है इसको 20 दिनों में, ठीक, और जो बी कर रहा है इसको 15 दिनों में कर रहा है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ यहाँ से एलसीएम ले लो फिर से, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा यहाँ से, 20 या 60, और ये 15 चौके 60, ठीक है। अब क्या बोलेगा, उन्होंने 6 दिनों तक काम किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया, ठीक है। अब देखो ए और बी ने, ए प्लस बी, इन दोनों ने 6 दिनों में कितना काम किया होगा, 6 दिनों में कितना काम किया होगा, 7 से मल्टीप्लाई को कमांड एफिशिएंसी 7 से 42, ठीक है, माइनस का 42 कर देंगे तो बचा कितना 18। इस रिमेनिंग वर्क को क्या बोला गया, बी की जगह सी आ गया। अब यानी कि पहले जो ए और बी कर रहे थे, अब इस काम कौन करेंगे, ए प्लस सी करेंगे, ठीक है। और बोला गया उन्होंने 4 दिनों में पूरा कर लिया, 4 दिनों में पूरा कर लिया। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, 9.9/2 आ जाएगी ना, 9/2 यानी 9.2 आ जाएगी, सॉरी 4.5 आ जाएगी। अब एक बात बताओ मुझे, सी अकेला उसको हम कितने में करेगा। अब ये देखो भाई, ए और सी अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और सी की एफिशिएंसी 9/2 है, तो यहाँ से मैं सी की निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे भाई, 9/2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3, तो आप देखेंगे 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना। तो ये बोला गया जो सी है इस काम को कितने में पूरा कर पाएगा, तो भाई 60 डिवाइड कर दो 3/2 से, 3 यहाँ रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज क्लास का 79 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मैंने हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन रखे हैं। इससे पहले मैं 3 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसमें बोला गया ABC किसी काम को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और B ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो C ने कितने दिन तक काम किया। देखो भाई, एक आध क्वेश्चन तो बनता है यार आपके लिए भी, ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताना, और ज़रूर बताना आपको, ठीक है। ना हो तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करके फिर से अपलोड कर दूँगा वीडियो पे, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका सोल्यूशन दे दूँगा, राइट। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं 80। देखिए जिसमें बोला गया कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता, अच्छा बी उसी काम को 3 दिन में ख़राब कर सकता है। ए 6 दिन तक काम करता है। इन 6 दिनों में से आखिरी 2 दिन तक बी काम को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो काम पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन और काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या बोला गया इसमें, जो ए है, आप समझिए, जो ए है, मैं इसमें ए 8 दिन तो करता है और बी उससे 5 दिन में ख़राब कर रहा है, तो मैं इस पॉजिटिव रखूँ, ठीक है। मैं इसको रखूँगा प्लस में, यानी ए 8 दिन में काम कर रहा है, और बी की बात करेंगे कि ख़राब कर रहा है, इसको माइनस में रखूँगा, ठीक है। 3 दिन में ख़राब कर रहा है, तो टोटल वर्क है आपका, एलसीएम ले लो भैया, 8 या 24 काम हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक दिन में कितना बनाएगा, 8 या 24 बनाएगा, 3 यूनिट बनाएगा। ये कितना ख़राब करेगा, 8 ख़राब कर देगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, 6 दिनों तक एक काम करता है। तो भैया जो ए ने 6 दिनों में कितना काम किया होगा, 6 × 3 कितना, 18 यूनिट काम किया होगा, ठीक है, प्लस का है ये। बोला गया कि 2 दिन में काम ख़राब करा बी ने, तो बी ने कितना काम ख़राब किया 2 दिन में, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का कितना होगा, -16 हो गया। अब देखिए अल्टीमेटली कह सकता हूँ, यहाँ से प्लस का 2 आ रहा है, यानी 24 में से मैं 2 माइनस कर दूँ, तो बचा काम कितना, 22 काम बचा आपका, 22 काम बचा। बोला गया कि ए को अकेले कितने और दिन काम करना पड़ेगा, यानी इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा ए, ठीक है। तो 22 को ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा, देगा 3 × 7 = 21 और 1/3,
तो 7 सही 1/3। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो गाइज आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा। आपने कुछ नए क्वेश्चन सीखे होंगे इसमें। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,